चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई है वीडियोस। CSS ग्रिड असाइनमेंट 1 पूरा स्टार्टिंग से करके एंड तक पूरा दिखाया हुआ है कैसे हुई थी। फ्लेक्स बॉक्स का भी कवर कर दिया मैं यहाँ पे। फ्लेक्स बॉक्स पार्ट 1 ये रहा। कमांड लाइन जिसको चाहिए था, जिसकी छूट गई थी कमांड लाइन और गिटहब वाली ट्यूटोरियल्स, वो इधर से देख सकता है। ग्रिड की रिकैप हुई थी कल। बस सौरभ भी आ गया। हम लोग एडवांस टॉपिक कर चुके हैं। ग्रिड हो गई, क्या नाम था उसका, फ्लेक्स बॉक्स ये भी हो गया। कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक रह गई थी, वो देख लेते हैं हम। CSS ओवरफ्लो पढ़े थे हम लोग, शायद पढ़े थे। ओवरफ्लो एक्स ऑटो कर रहे थे हम लोग, राइट। जैसे कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ अगर ओवरफ्लो हो जा रही है तो हम लोग क्या करते थे, ओवरफ्लो को ऑटो कर देते थे या फिर ऐसा हिडन कर देते थे, स्क्रॉल कर देते थे, स्क्रॉल होने लगती थी। ठीक है, फिर ओवरफ्लो आप एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों तरफ लगा सकते हो। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स क्या करेगी, इट विल स्पेसिफाई व्हाट टू डू विद द लेफ्ट राइट एजेस ऑफ द कंटेंट। वही लेफ्ट राइट मतलब एक्स एक्सिस वाली। ठीक है, एक्स एक्सिस वाली एजेस के ऊपर ये काम करेगा ओवरफ्लो एक्स। वाई एक्सिस वाली पे काम करेगा ओवरफ्लो वाई। ठीक है, हिडन पता चल गया, स्क्रॉल पता चल गया था, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए थे। इसके बाद हम लोग सीधे जंप मार लिए थे कहाँ पे, फ्लेक्स बॉक्स पे। तो ऐसे जंप अभी नहीं मारेंगे। ठीक है, वापस आते उधर जहाँ पे थे हम लोग। फ्लोट और क्लियर वाली प्रॉपर्टी कराई थी, कराई थी यार। फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट कराई थी हमने। यस कराई थी, पर दोबारा करा दो। दोबारा करा दूँ, चलो ठीक है। क्या करते हैं, पूरा सा फिर से टाइप करके देख लेते हैं। खोल दिया CSS फाइल, राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड कर दिया। चलो फ्लोट डॉट HTML। ठीक है, इनलाइन CSS ही लिख देते हैं, अलग से इसके लिए फाइल नहीं बनाएंगे। चलो यहाँ तक ठीक है। मैं कुछ पैराग्राफ्स बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 पैराग्राफ बना दी। ठीक है, सब में लॉरम के 300 वर्ड्स डाल देता हूँ। सही से बन भी नहीं रही है। पैराग्राफ बना दी जिसमें लॉरम के 300 वर्ड्स डाल दिया। सिमिलरली एक और पैराग्राफ बना दिया, 300 वर्ड्स। यहाँ पे एक इमेज लगा देते हैं, एक इमेज देख लेते हैं कोई छोटी सी, या फिर यहाँ पे एक कंटेनर ही बना देते हैं छोटा सा। इमेज क्या लगाने जाएंगे, इसको क्लास दे देते हैं 1। यहाँ पे एक और कंटेनर बना देते हैं, क्लास दे देते हैं 2। कौन सा, क्या चीज़ नहीं आता है, ये वाला जो मैं इधर ऐसे लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क।
ये वाला ना, ऐसे करके एमिट एब्रिवेशन इसको यूज़ करते हैं। आप अपना फाइल सेव नहीं किए होगे डॉट एच टी एम एल नाम से, आप वो फाइल डॉट एच टी एम एल नाम से सेव करो, चलने लगेगी। एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, एंटर करना है, यहाँ पे आएगा एमिट एब्रिविएशन, इस पर क्लिक करोगे चलने लगेगी। ठीक है, अपना फाइल सेव करो डॉट एच टी एम एल नाम से, तभी चलेगी। चलो कंटेनर्स बना लिए, इनको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। कहते हैं कि जो 1 है उसकी विड्थ कर दो 100 पिक्सल, हाइट भी क्या कर दो 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर क्या कर दो रेड, मार्जिन दे देना इसको 10 पिक्सल। सेम चीज़ क्या हम लोग को इसमें करनी है, डॉट 2 में रन करते हैं फिलहाल के लिए। क्या आएगी, ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स आएंगी ये। ओके, ये देखो ऐसे आ रही है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको बोल देता हूँ फ्लोट राइट। राइट में आ गई, पैराग्राफ को बोल देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट से ना आउट ऑफ द फ्लो चली जाती है कंटेनर्स के, ये इश्यूज आते हैं। फिलहाल के लिए 2 से हटाते हैं, इसको 1 पे रखते हैं। राइट में आ गई है, लेकिन किसके राइट में आ रही है, इसके राइट में, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है इसके। इसको क्लियर करना है, मान लो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको नीचे से लाना है। ठीक है, यहाँ से अगर लाना है तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले पैराग्राफ को इनलाइन स्टाइल देंगे, बोलेंगे इसका क्लियर कर दो। कौन सा सेक्शन, राइट वाला। ठीक है, अब ये इसके बाजू में नहीं आएगी, अब ये इसके नीचे से आने लगेगी। कैसे, क्योंकि मैंने यूज़ किया इसमें क्लियर वाली प्रॉपर्टी का। मैंने बोला कि राइट में जो आउट ऑफ द फ्लो कर दे रही है आप उसके बाहर अब लिखो। ठीक है, पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन, ज़्यादा क्लियर होगा। फ्लोट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड फॉर पोजिशनिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट। Example, let an image float left to the text in a container. Float property can have one of the following values, left, right, none, inherit। ठीक है, इनहेरिट क्या करेगी, अपने पेरेंट से वो वैल्यू उठा लेगी फ्लोट की। एग्जाम्पल ये छोटा सा देख लो, यही हमने उसमें ट्राई करके देखा। हमने पैराग्राफ के अंदर एक इमेज टैग डाल दी, फिर हमने उस इमेज को बोला कि भाई तुम फ्लोट हो जाओ राइट के तरफ, तो वो क्या हो गया, राइट के तरफ फ्लोट तो हो गया, बट ये वाला जो कंटेंट है वो इसके साथ साथ आ रहा है, वो लेफ़्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर इसको नीचे लाना है तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को बोल देंगे, स्टाइल देंगे कि भाई जो राइट में हमारा फ्लोट आ रहा था उससे क्लियर हो जाओ। अरे इमेज इसके अंदर पड़ी हुई है, बड़ा नोट राइट वाली से ये क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अभी देखते हैं क्लियर वाले का सीधा साधा डेमोन्स्ट्रेशन दिख जाएगा। लेफ़्ट में हमारा सिंपल फिर वही है, नो फ्लोट में क्या करेगा, इन दिस फॉलोइंग एग्जांपल द इमेज विल बी डिस्प्लेड जस्ट वेयर इट अकर्स इन द टेक्स्ट। फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर क्या है देख लो, डिव्स को दे दिया है फ्लोट, बाहर वाले डिव में क्या कर दिया, सबको फ्लोट कर दो, क्या लेफ़्ट कर दो, अब सारी की सारी इस तरीके से आने लगेंगी। ये एक पोजीशनिंग का तरीका था लेआउट का,
लेकिन फ्लोट ना यूज़ करो, बेटर रहेगा, उसकी जगह फ्लेक्स वगैरह यूज़ कर लो। क्लियर वाली प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल देख लो। इसमें क्या लिखा है, व्हेन वी यूज़ द फ्लोट प्रॉपर्टी एंड वी वांट द नेक्स्ट एलिमेंट बिलो, मतलब उसके लेफ़्ट और राइट में अगर हमें नहीं चाहिए होता है, उस टाइम पे हम लोग क्लियर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट शुड हैपन विद द एलिमेंट दैट इज़ नेक्स्ट टू अ फ्लोटिंग एलिमेंट। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं उस क्लियर प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जांपल नन, लेफ्ट, राइट, बोथ। क्या हुआ? तो फ्लोट और क्लियर मतलब एक साथ ही लगेंगे। क्या चीज़? फ्लोट और क्लियर दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ ही लगेंगे मतलब। कहाँ पे? मतलब जैसे हमने कहा कि क्लियर करने के लिए वो राइट में आ जाएगा, हाँ, तो मतलब दोनों एक साथ ही लगेंगी, अलग अलग नहीं लगेंगी। अलग अलग जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें तो अलग करके दिखाया तो था मैं। ये देखो, फ्लोट डिव वन पे लगी है। क्या तुम पूछे क्या थे, एक बारी फिर से बोलना। एक बार दोबारा समझ नहीं आया तो ठीक है, बताता हूँ, एक सेकेंड रुको। जैसे पिछले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, प्रीवियस आते हैं। ये था, ठीक है, ये था ना एग्जांपल। ठीक है, ये इमेज है, ये पैराग्राफ है। ठीक है, रन किया, क्या हो रही है, इमेज हमारी राइट पे आ जा रही है। क्यों? क्योंकि इमेज पे फ्लोट लगा हुआ है राइट। अगर हम इसको लेफ़्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये लेफ़्ट पे आ जाएगी, पैराग्राफ राइट में आ जाएगी। ओके, ठीक है। दिख रहा है, इमेज आ गई राइट में। अब तुम्हारा डाउट क्या था क्लियर में, कि हमें क्लियर किस पे लगानी है, यही ना। यस। क्लियर हमें किसको करना है, पैराग्राफ को करना है। हम चाहते हैं पैराग्राफ इसके साथ ना आए, राइट। तो हम क्लियर लगाएंगे, पैराग्राफ पे लिखेंगे क्लियर, राइट साइड में जो था, ये इमेज ले रही थी स्पेस, उसको क्लियर कर दो, और अब ये नीचे जाने लगेगी। ठीक है, लेफ्ट करोगे तो नहीं जाएगी, राइट करोगे तो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। यस। आई गेस मैं बहुत टाइम पहले मैंने एक लेआउट दिया था, दिखाया था, दिया नहीं था। जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया था भेजने के लिए, बट मैं उसको भेजा नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था ये वाला लेआउट। क्या आप लोग इसको ग्रिड से बना लोगे? बन जाएगी ये लेआउट ट्राई कर रहे हैं। ग्रिड से कॉलिंग बनानी, थोड़ी आनी चाहिए। ग्रिड ग्रिड से से, हो जाएगी शायद। सिर्फ ग्रिड से बनानी है। और क्या क्या ग्रिड से बनानी है ये भी सुन लो। अंदर जो जो लिखा हुआ है ना, होममेड पिज़्ज़ा, फिर ये पर्टिकुलर ये जो आइकन है स्टार वाली, ये वाली हो गई, ये सारी की सारी हमें ग्रिड से बनानी है। ओके, ठीक है। तो फिर प्लस क्यों नहीं करना है? ये भी आइकन है, ये छोटा सा मान लो ये इमेज है, इन सब की इमेज मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, कर लोगे, ग्रिड बना लोगे। ये सारा ही बनाना है ना, जैसे ये लेआउट है अकेला यही तो नहीं ना बनाना है, जैसे पिज़्ज़ा बस ये बस ये बना दो, ये जो ग्रिड है ना, होम किचन से लेके यहाँ तक, बस ये बना देना। ठीक है, ऊपर वाली भी रहने दो, ऊपर वाली अभी मत बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, ओके।
चलो इतना हो गया। फ्लोट वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फ्लोट लेफ्ट, नो फ्लोट, क्लियर वाली प्रॉपर्टी आपकी हो गई। प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये वाली ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम आती है क्लियर फिक्स में। जैसे आप क्लियर कर दोगे ना, आपका पैराग्राफ मान लो अगर छोटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लियर तो कर दिया, बट मेरा जो पैराग्राफ है, एक काम करते हैं अभी क्लियर वाली प्रॉपर्टी हटाते हैं इधर से, ठीक है। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। मेरा पैराग्राफ जो है वो छोटा है, कितने वर्ड का है, लॉरेम 20 वर्ड्स का है, ठीक है। इशू क्या आएगी इस केस में, इशू क्या आएगी इस केस में, ये जो हमारा पैराग्राफ है, इस पर अगर हम एक बॉर्डर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ, ठीक है। ये देखो नॉर्मल जब था ये, फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल साइज़ का पैराग्राफ था, लॉरेम 100, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा पैराग्राफ चाहिए यार। फोर हंड्रेड, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ है, ये जो पैराग्राफ था इस इमेज को भी कंटेन कर लिया अपने साथ, ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा पैराग्राफ छोटा होता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस और पैराग्राफ इज स्मॉल, फिर ये बाहर चली जाती है। हमें इसे अगर कंटेन कराना होगा तो हमने ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी सीखी थी, राइट, सीखी थी ना, यही तो थी, ये देखो ये ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फिक्स लगाएंगे, ओवरफ्लो को कर देंगे ऑटो। क्या करेंगे, ओवरफ्लो को हम लोग कर देंगे ऑटो। उससे क्या हो जाएगी, ये अब बराबर की इमेज ऐसे ऐसी है ना, ऐसी पूरी बराबर की आने लगेगी। पहले यही इशू आ रहा था छोटी वाली पे, कहाँ गई, ये देखो। क्या कर देंगे हम इसको, ओवरफ्लो को कर देंगे ऑटो। समझ में आया ओवरफ्लो का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, याद करो, यस सर। ठीक है। चलो कोई नोट्स बनाता है क्या इन सब का, है? क्या हो गया भाई, अलग से कंटेनर देनी पड़ेगी मेरे को, चलो छोड़ो। ये अलग से कंटेनर दे रखा था उसके बाहर, इसलिए इसकी आ गई थी, ठीक है। दे देंगे बाद में इसको, चलो अभी दे देते हैं। सही क्यों नहीं हो रही यार ये, डिप पे तो बॉर्डर लगी ही नहीं है।
देखा इशू क्या था? जब हम लोग ओवरफ्लो को नहीं यूज़ किए थे, उस केस में मान लो ये ओवरफ्लो हमने नहीं यूज़ किया था, उस केस में क्या आ रहा था, ये जो बॉर्डर थी अंदर चली जा रही थी, फिर हमने ओवरफ्लो ऑटो यूज़ कर दिया तो बॉर्डर हमारी क्या आ गई, पूरा कंटेन करने लगी इमेज के साथ साथ। ओके, फ्लोट के कुछ एग्जांपल्स पड़े हैं छोटे मोटे, यूज़ नहीं करना है फ्लोट को, उतना किसी काम का नहीं है। फिर हमारा आता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देखते हैं क्या होता है ये। कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन, द मेजर डिफरेंस इज दैट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अलाउज टू सेट अ विड्थ एंड हाइट ऑन द एलिमेंट। विड्थ और हाइट को भी अलाउ करता है। अच्छा, फ्लोट और क्लियर में एक और चीज़ था, आप मार्जिन जो देने वाला काम करते हो ना, किस पे मार्जिन दोगे? इमेज पे इस वाले कंटेनर पे मार्जिन हम लोग देंगे तो मिलेगा क्या? मान लो पैराग्राफ बढ़ा दिया मैंने, कर दिया लॉरेम के 300 वर्ड्स, सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मार्जिन चाहिए मेरे को, मार्जिन कैसे देंगे? क्या हम लोग इमेज पे मार्जिन देंगे या फिर कंटेनर पे मार्जिन देंगे, लग जाएगी? यहाँ पे मार्जिन देते हैं, सर इमेज पे देंगे। वही इमेज तो यहाँ पे कंटेनर है, लग जाएगी 50 पिक्सल। लग गई? लग गई, लगनी तो नहीं चाहिए थी। अच्छा, वो इमेज वाला केस था, हमने यहाँ पे कंटेनर्स बना लिए। पैराग्राफ पे ट्राई करते हैं मार्जिन देने की अलग से। अच्छा, ये वाले केस में नहीं रखती है, हाँ ठीक है। फिर से एक बार सुन लो मेरा डाउट, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पैराग्राफ है, मैंने इसको 100 पिक्सल की मार्जिन दी, क्या इसको 100 पिक्सल की मार्जिन इधर से मिली? नहीं मिली। कम करके देखते हैं, 80 कर देते हैं। क्या इसको 80 पिक्सल की मार्जिन इधर से मिली? नहीं मिली। इसको जो मार्जिन मिल रही है वो मिलेगी बॉर्डर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 200 कर देता हूँ, तो इसको बॉर्डर से उतनी मार्जिन मिलेगी। ये बॉर्डर है ना, यहाँ से 200 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी, उस पर्टिकुलर इमेज से मार्जिन नहीं मिलेगी। ओके, उस पर्टिकुलर इमेज से अगर मार्जिन चाहिए तो मार्जिन हमें इमेज में देनी पड़ेगी, जो हमने पहले केस में कर दिया। ठीक है, हम लोग ये कर रहे थे display inline. Major difference is that display inline block allows to set a width and height on the element. Also, with display inline block, the top and bottom paddings are respected, but with display inline they are not. क्या मतलब है इसका? इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। यहाँ पे देखो ध्यान से, हेडिंग 1 दे रखा है द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हेडिंग 2 में क्या लिखा है? डिस्प्ले इनलाइन। फिर एक कंटेनर बनाया है इसने, फिर उसके अंदर क्या डाल दिया है? एक स्पैन डाल दिया जिसके अंदर क्या कुछ लिख दिया है, फिर एक और स्पैन बनाया जिसके अंदर कुछ लिख दिया है, इतना कर दिया। अब चेक करते हैं इस पर क्या स्टाइलिंग लगाई है, ठीक है। स्पैन जो पहला वाला है जिसका क्लास ए है, उस पर इसने लगा दिया इनलाइन। इनलाइन क्या है? हमारी स्पैन की डिफ़ॉल्ट होती है, डिस्प्ले इनलाइन होती है स्पैन की डिफ़ॉल्ट। तो लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेकंड वाले में क्या लगाया? डिस्प्ले ब्लॉक लगाया,
ठीक है, इसको भी अभी कोई फ़र्क इस टाइम पे तो नहीं पड़ा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पता चलेगा। ये थर्ड वाला जो है स्पैन, ये वाला देखो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे, ये रहा सेकेंड ब्लॉक में इसने क्या किया है, थोड़ी सी चेंजेस किया है, इसको कर दिया इनलाइन ब्लॉक। सिंपल इनलाइन था तो ऐसे आ गया, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक किया फिर क्या हुआ, इनलाइन ब्लॉक किया तो फिर क्या हुआ, इसको 100 पिक्सल की हाइट दे दी, 100 पिक्सल की विड्थ दे दी। सिंपल इनलाइन में ये जो ऊपर के स्पेसेस है ना, ये देखो ये वाले स्पेसेस, ये आउटलाइन की तरह नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे आउटलाइन वाले केस में होता था कि भाई अगर इसकी विड्थ बढ़ा दिया, हाइट बढ़ा दी, तो फिर रन किया तो इट्स लाइक आउटलाइन थोड़ा बहुत, है ना, कि ऊपर और नीचे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे उतना। बट इनलाइन ब्लॉक करेंगे और सेम अगर हम लोग 100 पिक्सल की दे देंगे तो क्या होगा, इधर 100 पिक्सल की विड्थ आ जाएगी। इनलाइन में हम लोग की विड्थ और हाइट नहीं आ रही थी, इसको फ़र्क कोई पड़ ही नहीं रहा था, हम लोग कितना भी देते ऊपर नीचे। इनलाइन ब्लॉक में क्या हो रहा है, विड्थ और हाइट दोनों की दोनों आ जा रही हैं एक साथ। 100 पिक्सल की विड्थ है, 100 पिक्सल की हाइट है, ठीक है, ठीक है ना। सिर्फ ब्लॉक में तुम्हें पता है क्या होता है, इनलाइन में क्या होती है, एक लाइन में आने लगती है, अगर सिर्फ ब्लॉक लिखोगे तो क्या हो जाएगी, अलग अलग लाइंस में आने लगेंगी। ओके, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ, अंकुश बताओ, इनलाइन वर्सेस इनलाइन ब्लॉक। सर इनलाइन में तो सर जैसे हमने दो डिप बनाए उसके साथ आ जाती है। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, सर मैंने सुना नहीं ये टॉपिक ध्यान से, तो पता नहीं। कोई और बताओ, इनलाइन वर्सेस इनलाइन ब्लॉक दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वहाँ पे पैडिंग और मार्जिन नहीं मिल जाते। हाँ, ये ये चीज़ होगी कि हम लोग पैडिंग मार्जिन नहीं दे पाते हैं और विड्थ और हाइट नहीं सेट कर पाते हैं, राइट। जितनी होगी उतनी जाएगी। कंटेंट जितनी होती है उतनी आ जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है और इनलाइन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इनलाइन ब्लॉक में हम लोग एक्स्ट्रा जो विड्थ और हाइट है वो दे सकते हैं, जैसे इधर दे रखी है विड्थ हाइट, लेकिन सिर्फ इनलाइन में हम लोग देंगे तो ये काम नहीं करेगी, पैडिंग नहीं काम करेगा, मार्जिन नहीं काम करेगा, ओके। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इनलाइन ब्लॉक बना देंगे, फिर वो काम करने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया, इनलाइन वर्सेस इनलाइन ब्लॉक। चलो अब एक नैप बार बना दो, यही वाली बना दो जो मैंने दिखाई है, कहाँ गई, बन जाएगी ये वाली नैप बार। बना लोगे, बना देंगे। बनाओ फिर, कोई एक बंदा स्क्रीन प्रेजेंट करो, कौन करेगा, कोई वॉलंटियर करो और मैं नाम लूँ। चलो इस बार अंकुश ही करेगा, ठीक है अंकुश, आ जाओ, स्क्रीन प्रेजेंट करो और ये वाली नैप बार बनानी है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ओके।
व्हाट्सएप कर दिया हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल बता दूँ कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल है? फिग्मा की लिंक भेजूँ मैं ये? देखो शायद काम करे, आई गेस। भेजता हूँ मैं, देखो चेक करके बताना काम कर रही है कि नहीं। अंकुश व्हाट्सएप ओपन करो और चेक करो ये वाली लिंक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो मैंने अभी भेजी है। ओपन हो रही है सर। क्या हुआ? व्हाट्सएप ओपन पर? है, ओपन। अरे ओपन क्या, व्हाट्सएप कुछ पर। कुछ दिख रही है? कोई लेआउट दिख रहा है क्या? गाइस बाकी लोग, फिग्मा वाली लिंक काम कर रही है? लेआउट दिख रहा है क्या? कर लो क्या अब? ये है सर बस 3। बना लोगे? लॉगिन नहीं करना बस उसमें, ठीक है। वो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, लॉगिन नहीं करना। हाँ तो लॉगिन नहीं करना। लॉगिन करके रखे हो? वो तो दिख गया, सौरभ शर्मा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। चलो चेक करना, भी मेरा भी नाम आएगा। कर रहा हूँ मैं लॉगिन। आया? यस सर, आपका भी होगा, आ रहा हूँ। चलो कर लो लॉगिन, कोई इशू नहीं है। दिख रहा है ना, लेआउट दिख रही है? इसको अच्छे से देखना, इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं, वो भी देख लेना। ये प्रॉपर लेआउट है जो डिज़ाइन करना है वेब। अब कर लेना आराम से बैठ के डिज़ाइन, ठीक है। अब इसमें मार्जिन वगैरह सब चीज़ दे रखा है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग, कितना मार्जिन चाहिए, कितना पैडिंग चाहिए,
वो सारी चीज़ में दी हुई है। ओके ठीक है, क्लियर है ना। इसमें तुम्हें अगर इमेजेस को डाउनलोड करना होगा तो वहाँ पे क्लिक करना और एक्सपोर्ट कर लेना। वेक्टर इमेजेस में चाहिए या फिर जो भी चाहिए, सारी इमेजेस में पहले से मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो तुम वेक्टर इमेजेस, बाकी सारी इमेजेस। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, देख लो इधर। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। ये देखो, जैसे मान लो तुम्हें एक पर्टिकुलर इमेज डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है, तुम इसका फॉर्मेट वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। जैसे पीएनजी चाहिए तो पीएनजी करके फिर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करोगे तो ये तुम्हारे जो है सिस्टम में वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, फिर लेफ़्ट साइड देखना ध्यान से, ऊपर सारी चीज़ें दी हुई है। ऊपर क्या है, सबसे ऊपर एक हमारा हेडर है, हेडर पे क्लिक करेंगे तो वो हेडर वाली सेक्शन हमारी सिलेक्ट हो जाएगी प्रॉपर। ठीक है, ये पूरा हमारा रेड से जो है ये हमारा हेडर है। फिर ये हमारा लैंडिंग सेक्शन में क्या क्या है, कुकिंग टेबल, जार्स, कुकिंग पॉट्स, कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, फिर किचन सेक्शन क्या है, ये हमारा किचन सेक्शन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा किचन सेक्शन है। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग आइटम्स हैं। इन्हें कैसे बनाओगे, ग्रिड यूज़ करके। क्या यूज़ करोगे, ग्रिड। ठीक है, कर लोगे। ये भी अलग आइटम है, ये जो प्लस वाला है ना, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पूरे को एक साथ सेलेक्ट करना, एक साथ ही इसको एक्सपोर्ट कर लेना आइकन को, वरना अलग अलग से प्लस बनाओगे, अलग से उसके पीछे वाला डब्बा बनाओगे, पागल हो जाओगे। ठीक है, ये फाइनल असाइनमेंट है CSS की, फाइनल असाइनमेंट। सॉरी, टास्क 1 क्या है, टास्क 1 हमें इसका हेडर बनाना है, मतलब नेविगेशन बार जो है वो कंप्लीट करनी है। कैसे बनाओगे इसको, क्या यूज़ कर सकते हो इसमें, एक चीज़ तो तुम यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो इसमें, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम इसमें ग्रिड वगैरह यूज़ कर लो। होने को दोनों से हो जाएगी, फ्लेक्स से भी हो जाएगी, ग्रिड से भी हो जाएगी, डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। पलविंदर आ गया, सौरभ और कुछ एनोनिमस है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे लोग कितने हैं, और यहाँ पे लॉगिन कितने करके रखे हैं, 1 2 3 4। क्लास में कितने लोग हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से सिर्फ 4 लोग फिग्मा पे इस टाइम एक्टिव हैं। सर मैं बना रहा हूँ जॉब मिल गया ना। अच्छा ठीक है, अब इसको इसके डॉट क्या डॉट्स हुआ, कैसे हटेंगे, डॉट्स किसके डॉट्स, जो LIKN डॉट्स कहाँ, कौन से, दिखाओ नैप बार में। दिखाओ। ये वाले सर डॉट मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा मैं अपनी वाली से कर रहा था, रुको दिखाओ 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 दिखाओ। ये वाले सर। अरे भाई मेरे लिस्ट यूज़ की हो क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। वैसे तो आप मैंने और बोला था ना कि दूसरी साइड उस लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो। में कैसे application लिस्ट स्टाइल टाइप नन, चलो ऐसे भी हो जानी चाहिए, वैसे करके देख लो। सुनील, एक फाइनल असाइनमेंट है CSS वाली, आपका बस रोल ये होगा
ये ऊपर का जो सेक्शन है, हाँ जी सर। ये ऊपर का जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला, हेलो। हाँ जी, ये लैंडिंग लैंडिंग वाला जो सेक्शन है ये बनाना है, और ये किचन वाला जो सेक्शन है ये बनाना है, ठीक है, ये दो हाँ सेक्शन ये बनाना आ है। रही है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है बाकी सबको? यस सर, और यस सर। सुनील को इशू है फिर। ये सब स्लाइडर काम ना करे चलेगा, बस लेआउट बना देना, ओके। नहीं मुझे वहाँ ही नहीं आ रही है। मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है, एक बार एक काम करो, रीजॉइन। ठीक है, ये सब जो है ये सब बना लेना। ये वीडियो है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, जितनी यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट कर लेना, नहीं तो फिर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी बेसिक CSS का लेआउट बना देना यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, इन सब का यूज़ करके। कर लोगे? ज़्यादा नहीं, बस ये पहली वाली पेज बनानी है। ये रेस्ट जो 2 पेजेस हैं, जैसे रिक्वेस्ट डिश मॉडल हो गई और कार्ट मॉडल हो गई, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पहली वाली जो पेज है JTG ईट्स, इसको बना लेना, ठीक है। ठीक है गाइस, बन जाएगी ना? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नैप बार कोई बना रहा था, वो बंदा कहाँ गया? ये रहा, बनाओ बनाओ। आराम से डिज़ाइन बनाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, ठीक है, 1 हफ्ते में वो डिज़ाइन बनानी है। क्या कर रहे हो? ये कैसा CSS का कोड लिख रहे हो तुम?
एल आई 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है जब एक ही बार एल आई में लिख सकते हो ये सारी चीज़ें तो। सर वो मैंने अलग अलग क्लास ली हुई है, कौन सी? अलग अलग क्लास की बनाई हुई है, मिडल वाले हाँ इस तो टाइप और ये। सेलेक्टर भी उस टाइप का यूज़ करो ना। यूज़ करे है सर मैंने। क्या यूज़ किया है? करो, मैं देख रहा हूँ, कोड देख रहा हूँ। सर ये सेकंड ईयर के साथ इसकी मार्जिन एक साथ क्यों जा रही है? दिखाओ कौन सी। करना क्या चाहते हो? सर वो होम कॉन्टैक्ट होम और वाउट होम उसको सेंटर में लगाना है। हाँ तो ये क्या कर रहे हो? तुम लगा किस पे रहे? एल आई पे लगा रहे हो? लगाना किस एल आई पे है पे, इसको? एल आई इसको पे लगाएंगे सर। एल आई पे लगाना है इसको। ये बड़ी ये सी पे सर नहीं ये पे लगाएंगे। ब्लेंड कर दो ना एलएलसी। अरे भैया फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर लो ना। फ्लेक्स यूज़ कर ही रहे हो। 12 यूज किया है मैंने। क्या यूज़ किया है? बफर है। सर ये सेंटर में तो आने दो। एलआई के अंदर लिख दो डिस्प्ले इनलाइन। सर ये देखना। देख रहा हूँ इसका। क्या किया तुमने? डिस्प्ले कर दिया उसका फ्लेक्स। आगे फ्लेक्स किया तो क्या हो गया? एक लाइन में आ गई। ठीक है। एक लाइन में आगे कर दो। अब दिख। इसको सेंटर में लेना है। और तुमने हाइट वगैरह, इसको तुमने सेंटर हाइट किसका कर रखा है? 100%, 50 पिक्सल। ये नया बार की
और जरा दिखाना अपना HTML कोड दिखाओ। एक काम करो, हाइट को ऑटो करो पहले तो। हाइट को नहीं सकते। हाइट को ऑटो करो। ये कर दीजिए। ठीक है। ये देखो सर ऐसे आए एक साथ ही। हाइट ऑटो कर दिया उसके बाद भी? एक काम हाँ करो, जी। रीसेट करो ज़रा बॉडी का मार्जिन वगैरह सारी चीज़ें। क्या किया? मार्जिन 0% कर दिया है, पैडिंग 0 कर दो। पेज रिफ्रेश करो। ये बाहर कैसे जा रही है? ये तुम्हारी JTG ईट्स कहाँ पे पड़ी हुई है भाई? JTG ईट्स सर ये UL के अंदर है? यूएल के अंदर। अलग से कंटेनर क्यों बना दिया उसके लिए? फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी कायदे से लगाओ। किस पर सर? लगा लो यार, सिंपल काम करना था एकदम। एकदम परेशान हो गए उसको लेके। इतना सिंपल। तुम्हें पहली बात तो फ्लेक्स लगानी थी नैव में, ठीक है? हेलो। हाँ, नैव में तुम्हें फ्लेक्स लगानी थी। हेलो हाँ जी। सर, ये जो आपने असाइनमेंट दी है ना, हम्म ये किस बेस पे है? फ्लेक्स और ग्रेड ये यूज करके हो जाएगी? हाँ, बन जाएगी। सिंपल, तुम्हारा बॉक्स मॉडल है। बॉक्स हेलो, मॉडल, फ्लेक्स और तुम्हारा ग्रिड के बेसिस पे है। ओके। वो जो आपने दो लिंक भेजे हैं उसमें दोनों प्रॉपर करवाए हैं? कौन से लिंक? जो आपने वीडियो भेजी है ग्रेड की ब्लैंक। हाँ, उसमें ग्रिड हो चुका है, उसमें प्रॉपर ग्रिड है। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड मैंने दोनों अच्छे से करा दिए हैं। वीडियोस चेक कर लेना। मेरी वीडियो नहीं समझ में ठीक है, आए तो गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके किसी और की वीडियो देख लेना, लेकिन ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। नैव पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ। सर बना लेंगे खुद ही बाद में। बाद ऐसे में? टाइम लगेगा। हाँ तो लगाओ ना टाइम। क्या हुआ? फ्लेक्स से नहीं हो रहा है क्या?
कोई और किया ट्राई? सर जो हमारा नैव बार में जैसे होम और जो हमने इसके पहले लिखा है हाँ उसमें वो जो भी मार्किंग का पैडिंग दी हुई है वो ऐसी ही होनी चाहिए जैसे हमने दी है। जी जी, सारी उसमें फिग्मा की जो लिंक है ना, उसमें सारी पैडिंग मार्जिन सब चीज़ वो एग्जैक्ट पिक्सल परफेक्ट दिया हुआ है। हमें भी उसको पिक्सल परफेक्ट बनाना है। ओके, और सर जो हमारा बैग वाला वेक्टर लगाया है वहाँ पर एक काम करें ना, वो बैग वाला जो है वो उसको, दो दो है। हाँ मैं मेरे को समझ में आ गया। वो बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर अगर अलग अलग से बनाओगे तो। उसको एक काम करना, अच्छा बैग, वो शॉपिंग बैग, हम्म। मेरे को लगा इमेज बोल रहे हो क्या? वही इमेज बनाई, इमेज लाई। कौन सा? वो रुको, जो सर के वाली जो इमेज लगी है ना आइकन लगी है इसके आगे वाला। उसके आगे शॉपिंग बैग, हाँ वो तो मिल जाएगा यार, फॉन्ट ऑसम पे सर्च करो मिल जाएगा। उसमें लिखा भी होगा, फिग्मा लिंक खोलो, रुको दिखाता हूँ मैं। या फिर नहीं होगा तो उसमें उधर से डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी लिंक जो मैंने भेजी थी उसको ओपन कर लो। रुको, मैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस। ये देखो, मैंने इसको ओपन कर लिया। देखो ये साइड में कलर कोड भी दिया हुआ है, जो कलर यूज़ करना है, ये वाली ना? यस सर। क्या है ये? ये ना अलग अलग हो रही है पूरी प्रॉपर हाँ जो हाँ, क्या बोलते बताता हूँ मैं, ये देखो, इसको ध्यान से देखो। ये देखो, ग्रुप यहाँ पे किया है ना, हैं। यस। यहाँ पे जाना, ग्रुप पे क्लिक करना, एक्सपोर्ट करना, कि भाई इस ग्रुप को एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, ओके। एसवीजी में करना हो एसवीजी में कर लेना। ठीक है, जैसे भी करना हो इस ग्रुप को एक्सपोर्ट कर लेना। और सर जो हमारी ये वाली है ना ये क्या छोटी बोलते वाली, हैं, नहीं 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 जैसे हमारी जो ये नैव बार है उसमें उस नैव में नहीं लगाएंगे सर फ्लैक्स। फ्लैक्स हमारा उसमें ही लगता है अपना जो लिस्ट बनाई होती तो लगाओ। है बेसिकली वो बात ये है लगाना ना, पड़ेगा। वही कंटेनर में रह ही गया। लगाना होता है। ठीक है, कंटेनर में ही फ्लेक्स लगाना होता है, लगा दो। ओके। असल में उसने क्या किया ना, उसने अलग अलग बना दी थी यूएल, इसके लिए अलग बनाई थी, इसके लिए अलग बना दी थी। अगर तुम सेम यूएल में करोगे तो फिर यूएल में ही लगा सकते हो फ्लेक्स, बट उसने अलग से नैब नाम का कंटेनर बनाया, उसके अंदर फिर अलग, इसके लिए अलग यूएल बनाई, इसके लिए अलग यूएल बनाई। तो इसलिए हाँ मैंने मतलब उसको अभी बोला कि, उसमें वो हाँ इसलिए, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी बोला और कि उसमें नैब, दे दूँ। हाँ इसलिए मैंने उसको बोला नैब पे ही फ्लेक्स लगा दो। ठीक है, बाकी इधर से देख के जो इमेजेस चाहिए होगी यहाँ से डाउनलोड कर लेना, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन वाली देखो लिखी हुई है कोड, ये मत कॉपी पेस्ट मार देना, पोजीशन से नहीं बनाना है। ठीक है, प्रॉपर ग्रिड और फ्लेक्स वगैरह यूज़ करके बनाना है। ओके सर। चलो ठीक है, आज का क्लास ओवर, बनाना ट्राई करना। ठीक है, तो सिनॉप्सिस का कर देना अरे सैंपल। हाँ मैं कल ही करने वाला था, रुको आज ही कर देता हूँ अभी। हमने सिनॉप्सिस सबमिट ग्रुप करनी है ना सिनॉप्सिस। ठीक है ठीक है, ग्रुप पे देने की सारी। ठीक है मैं एक सैंपल भेज देता हूँ अभी। ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुनील। और हाँ सिनॉप्सिस सर हाँ हाँ ग्रुप में होना चाहिए, अलग देना है आपने। सारे ने वक्री वक्री देनी है, बाकी प्रोजेक्ट ग्रुप पे करना था। एक वक्री वक्री तो है मेरा ना, ये बदलना है। तो 10